हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कुमावत क्लासेस में। मेरा नाम है पृथ्वीराज कुमावत और मैं आपको जो कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ वो स्पोकन की ले रहा हूँ, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो बनाया था साइलेंट वर्ड का। जिसमें डियर फ्रेंड्स ये जो साइलेंट वर्ड जो मैं लेके चल रहा था, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप जो है उनको देख लीजिए। साइलेंट लेटर यानी कुछ ऐसे लेटर्स, कुछ ऐसे जो है अल्फ़ाबेट के वर्ड हैं जो सेंटेंस में तो हैं, मतलब स्पेलिंग में तो हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था, उसमें हमने देख लिया था बी, हमने देख लिया था सी, हमने ई देखा था, साथ में जो है जी और एच। इसके बाद हमने दोनों को मिक्सअप जी एच में भी देखा था। तो ये हमने जो है लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने ये पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं साइलेंट वर्ड के। मतलब के जो है वो कहाँ पर साइलेंट रहता है, के का उच्चारण कहाँ पर नहीं होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, के जो है ना, एक तो एक शब्द के शुरू के अंदर जब भी कोई वर्ड स्पेलिंग दी हुई आएगी, शब्द के शुरू में ध्यान दीजिएगा, शब्द के शुरू में के प्लस एन, यानी एन दिया हुआ आएगा और उसके तुरंत पहले क्या आएगा, के आएगा। तो ये जो के होगा हमारा, ये साइलेंट होगा। क्लियर है। इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मैंने लिखा के एन ई, के एन डबल ई। अब आप कनी, कई वर्ड पढ़ते हैं कनी, कि कनी नहीं होता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं नी, और नी का मतलब होता है घुटना। ठीक है। ऐसे कई बार मैंने कईयों को बोलते हुए सुना है के एन और डब्लू को कनो कनो करते हैं। बच्चों ये कनो नहीं होता है, ये के साइलेंट है एन की वजह से, इसको हम पढ़ते हैं नो। समझ गए। इसको हम क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। ऐसे ही जो है और भी बहुत सारे वर्ड्स है। जैसे मैं एक शब्द और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया नाइफ, मैंने लिया के एन आई एफ ई। तो इसको कनाइफ नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइफ। इज दैट क्लियर। समझ में आ गया होगा। के जब एन के पहले होगा, एन के पहले तो के साइलेंट रहेगा शब्द के शुरू के अंदर। समझ गए। स्टार्टिंग जब आएगा। अब अगला वर्ड लेके, अगला लेटर लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं एल, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है ल से। इसको बोलते हैं क, लेकिन यहाँ नहीं, और ये होता है ल, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। इसमें आपको देखो दोस्तों कंडीशन थोड़ी हार्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए एल जब भी है ना, ध्यान दीजिएगा, जब भी डी, समझिएगा ध्यान से, एफ, के, एम, यानी एल जब भी डी एफ के एम के तुरंत पहले होगा तो ये जो एल है ना, ये साइलेंट होगा, 100% साइलेंट होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। मैं सबकी एक एक स्पेलिंग बता देता हूँ। देखो मैं बताऊँ, COULD, आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे कुल्ड पढ़ लेते हैं, इसको लैब पढ़ के लेते हैं कुल्ड, है ना। जैसे बोल्ड होता है ना, बोल्ड उसमें होता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर इसको कुड ना पढ़ के क्या पढ़ देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कुड। क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। समझ गए। ऐसे में देखो ऐप से लेके चलता हूँ, मैंने लिखा HALF, तो इसको हम पढ़ते हैं हाफ। क्या पढ़ते हैं, यानी कि एल जो है यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, हाफ पढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा TALK, क्या है ना इसके अंदर, तो इसको हम पढ़ते हैं टॉक। क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं टॉक। टॉक यानी बातचीत करना। एक लास्ट और देखते हैं इसका एम से रिलेटेड, और उसकी स्पेलिंग हो जाएगी जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर पाम, PALM, एल साइलेंट रहेगा और इसको हम पढ़ते हैं पाम, और पाम का मतलब होता है हथेली। क्या होता है, हथेली होता है। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। ये हमने जान लिया, यहाँ पर के और एल। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लाइन से लेके चल रहे हैं हम लोग। एल के बाद M N M, एन लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं एन, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है न से, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कुछ कंडीशन के अनुसार। देखो जब कोई शब्द दिया हुआ हो और उस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यानी आखिरी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अंत में जो है M प्लस N, ये दोनों एक साथ आ जाएं, MN, तो यहाँ पर जो है ना
ये एन जो है वो साइलेंट रहेगा। पढ़ा होगा आपने कई बार, जैसे कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे, जैसे मैं लिखूँ COLUMN, पढ़ा होगा ना, देखते हैं ना, कॉलम थ्रू द कॉलम, लेटर में भी कई मैंने वीडियो जो पढ़ा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना, तो इसको पढ़ते हैं कॉलम। क्या पढ़ते हैं? कॉलम। अब देखो कॉलम एक जगह भी होती है, जो न्यूज़पेपर में कॉलम दिया हुआ होता है, ऐसे हमारे घरों में कॉलम खड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? स्तंभ। तो इनको भी कॉलम कहते हैं। ऐसे देखो एक वर्ड और लेके चलता हूँ, जैसे देखो AUTUMN, यहाँ पर मैंने क्या बताया? AUTUMN, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ऑटम। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑटम। और ऑटम सीजन होता है, इसको हम ऑटम सीजन बोलते हैं ना, हाँ, पतझड़ ऋतु। वेरी गुड, शाबाश। इसको कहते हैं ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु। अब देखो दोस्तों आगे लेके चलते हैं, जो हमारा वर्ड है वो है पी, बोलने में प होता है, और इसके लिए देखिएगा पी जब भी किसके बाद किसके पहले आए? एन दिखेगा, एस और टी, यानी पी के तुरंत पहले तुरंत बाद में अगर एन दिया हुआ हो, क्या है ये? एन, टी दिया हुआ हो या एस दिया हुआ हो, तो पी जो है वो साइलेंट होगा। कैसे? जैसे मैं एक स्पेलिंग लिखता हूँ, देखो PSYCHOLOGY। क्या पढ़ते हो? इसको कई बच्चे जो है फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। बच्चों फिजियोलॉजी नहीं होती है, वो PHY होती है। यहाँ पर एस के कारण से पी साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। दिख नहीं रहा क्या? हाँ, साइकोलॉजी। देखो रियल प्रोनाउंसिएशन साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी भी नहीं बोलेंगे, साइकोलॉजी। और देखो बहुत अच्छी स्पेलिंग बताता हूँ, जो आपने बहुत बार गलत बोला है, हमेशा गलत बोला है बहुत सारे दोस्तों ने। देखो वो स्पेलिंग है RECEIPT। बताओ क्या बोलते हो आप लोग इसको? रिसिप्ट कहते हो ना, रिसिप्ट ऐसे बोलते हो, रिसिप्ट। भैया रिसिप्ट देना नहीं भैया, इसको रिसिप्ट नहीं कहते हैं, इसको रिसीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रिसीट के बोलते हैं, रिसीट। और रिसीट का मतलब जानते हो? रसीद होती है जो आप लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, क्लियर है? ओके, देखिए अगला खत्म करने वाला हूँ, बस 3 लेटर और बच्चे हैं और हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा वर्ड नहीं रहेगा साइलेंट में कोई गलत करिए। तो देखिए अगला है हमारा टी फॉर टाइगर। ये टी जो है कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। टी जब भी किसी ऐसे लेटर के पहले आ जाए जिसमें CH दिया हुआ हो, जिसमें EN दिया हुआ हो, जिसमें LE, देखो ये 7 होंगे, CH EN LE, तो हमारा टी जो है वो नहीं बोलेगा। और बहुत सारे दोस्त जो हैं इनको गलत भी बोलते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक स्पेलिंग लेता हूँ OFTEN। बताओ क्या बोलते हो आप इसको? आप इसको ऑफ्टन कहते हो, है ना, जबकि ऑफ्टन नहीं होता दोस्तों, ये होता है ऑफन। क्या होता है? ये होता है ऑफन। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना EN, ये देखो ये वाला है ना, EN के पहले टी है, इसलिए टी नहीं बोलेगा, ऑफन, ऑफन। ठीक है, ऑफन, यस, वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे। ऐसे देखो LISTEN, ये तो बहुत ज़्यादा यूज में होता है, जो आप सही भी बोलते हैं लेकिन रीज़न नहीं पता क्यों सही बोलते हैं। देखो EN के पहले है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे लिसन, जैसे आप मुझे लिसन कर रहे हैं अभी। और देखो बहुत अच्छी स्पेलिंग बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा HUS, है ना, TLE, इसी के साथ देखते हो आप BUSTLE, तो आप इसको हस्टल और बस्टल बोलते हो, है ना, लेकिन ये हस्टल बस्टल नहीं होता मेरे मित्रों, ये होता है हसल, हसल और बसल। वेरी गुड, हसल बसल का मतलब भीड़ भाड़ इसको बोलते हैं ना, ऐसे होता है। एक स्पेलिंग और लेके चलता हूँ इनसे रिलेटेड, और उसके बाद 2 रहेंगे जो कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कई बार बोलते समय भी WHISTLE बोलते हैं ना, विस्टल ऐसे बोलते हैं। जो सीटी जो होती है उसको विस्टल नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं विशल। क्या बोलते हैं? विशल। देखो जनरली जो हमारे सामने यूज होती रहती है उनको तो हम सही बोल लेते हैं, लेकिन रीज़न नहीं पता क्यों सही बोल लेते हैं। हाँ समझ गए ना, लेकिन अब पता चल गया। अब देखिए 1-2 वर्ड और बचे हैं। एक तो है U फॉर अम्ब्रेला,
यू कब होता है, देखिए यू कभी भी है ना, एक तो जी ध्यान दीजिएगा प्लस यू के बारे में हम जान रहे हैं, प्लस कोई भी वोवेल दिया हुआ आ जाए। देखो जी, यू के पहले जी और यू के बाद कोई भी वोवेल साउंड आ जाए, किस तरह से आ जाएगा मैं बताता हूँ। देखिए आपने देखा होगा GUEST, पढ़ते भी सही हैं आप लोग, इसको गेस्ट पढ़ते हैं, है ना, गलत नहीं होता है, बस कंडीशन है कि पहचानना आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ जी है और यहाँ वोवल है कोई भी, और ये जो यू है ये साइलेंट हो गया, इसलिए GU ये सिर्फ ग्यूस्ट नहीं कहेंगे, GE वाला लग जाएगा और ये गेस्ट हो जाएगा। समझ गए, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक लास्ट वर्ड लेके चलते हैं, वो है लास्ट वाला W, और बहुत ही अच्छा शब्द है W। दोस्तों इसको समझिएगा आप ढंग से, W को देखो, W में क्या होता है, कंडीशन बताता हूँ, कंडीशन छोटी है पर शब्द बहुत काम आता है। एक तो W R के पहले आ जाए, ठीक है, और एक W जो है मतलब मैं कहूँ तो यहाँ पर S लगा लेते हैं। देखिए S प्लस W, S के बाद आ जाए, यानी एक तो R से पहले और S के बाद W आ जाता है, तो W जो है वो साइलेंट होता है। कब कब साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, R के तो पहले और S के बाद में। कैसे स्पेलिंग लिखता हूँ देखो, आप लोग सही करते हैं राइट, जैसे होता है ना WRITE, है ना, देखो ये आ गया राइट। ऐसे आप लोग बोलते हो WRONG, पता है रॉन्ग बोल देते हो, W साइलेंट रहता है। तो ऐसे कई बार आपको मालूम चल जाता है कि क्या रीज़न होता है। लेकिन एक शब्द है आप जो गलत बोलते हो, मैं बताता हूँ आपको पता है, आप राइट बोलते हो, राइट ही बोलते हो, W लिखने में भी सही करते हो, लेकिन एक बहुत ही ईजी है जिसको आप बहुत गलत बोलते हो, और वो है ANSWER। क्या बोलते हो इसको, आंसवर बोलते हो, है ना। हाँ ये बात पकड़ में आई ना, गलती, आंसवर नहीं कहते मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं आंसर। क्या बोलते हैं, आंसर। वेरी गुड, अब याद रह जाएगा। एक और एक स्पेलिंग है जिसको हम पढ़ते हैं SWORD, इसको स्वॉर्ड बोलते हैं कई लोग, स्वॉर्ड, है ना, स्व कर देते हैं आधा सा लगा के, और वो जब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सॉर्ड। क्या बोलते हैं, सॉर्ड, और सॉर्ड का मतलब होता है तलवार। तो ये थे माय डियर फ्रेंड्स हमारे साइलेंट लेटर्स कंप्लीट होते हैं। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपने नहीं देखा है समझ में आ जाएगा। बहुत लंबा वीडियो बनता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इंग्लिश बोलना सीखिए, छुट्टियों का आनंद लीजिए। गुड डे, गुड बाय।